ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी सिलाई लगा देनी है पूरी मोहरी तक में। और अभी हम क्या करेंगे, एकदम किनारे पे यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई, ठीक है। तो ये बढ़िया से आपका जुड़ जाएगा। तो ये कितना प्यारा लुक अभी आ गया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्लाजो पैंट का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने ये एक स्ट्रिप काटी हुई है जिसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है, ठीक है। और लंबाई तो आपको बहुत रखनी है क्योंकि आपको इसकी बनानी है खूब सारी डोरियाँ। तो इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए पट्टी को फोल्ड करके मैं पूरे पे सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे पिन की मदद से इसको टर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको टर्न कर देना है और ये ऐसे निकल जाएगा डोरी की जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे प्रेस लगाने से ये बढ़िया से ना बैठ जाएगा, अपने शेप पे आ जाएगा। तो ये देखो मैंने लगा लिया है यहाँ पे प्रेस। अब हमें इसको छोटी छोटी स्ट्रिप ना कट करनी है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2-2 इंच की पट्टियाँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक बार कट किया, फिर उसको ये उठा के हमें इस तरीके से सारी अपनी स्ट्रिप को कट कर लेनी है। तो ऐसे खूब सारी मेरे पास इकट्ठी हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने एक पेपर लिया हुआ है और इसके बीच में मैं 1 इंच का गैप रखूंगी। तो मैं यहाँ पे जो मेरी स्केल है उसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच ही है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों साइड ना इसके स्केल की लाइन खींच दे रही हूँ। तो मुझे बीच का जो जितना चाहिए जगह वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो करेक्ट 1 इंच यहाँ पे इसकी गैपिंग आई है। आपको इस तरीके से जितनी भी गैपिंग 1 से 1.5 इंच ही रखनी है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अब हमें लगाना है सिलाई। तो जो हमने लाइन खींची है ना उसी के ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए। एक के बाद एक इस तरीके से आप अपनी इस स्ट्रिप को रखते जाइए और जितनी भी आपकी लेंथ है इसकी उस पे हमें ये पूरे तरीके से कंप्लीट लगा देना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो ये देखिए हमने एक तरफ लगा लिया है। अब सेम हम दूसरी साइड पे भी इस लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं इसको रख ले रही हूँ और बकायदा इसको हम बराबर में रखेंगे और इस तरीके से सेट करते हुए मैं इस साइड भी पूरे में सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से ये वाली सिलाई भी है जो कंप्लीट हो चली है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको जो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना हम इसको काट देंगे। पूरा नहीं काटना है हमें, थोड़ा थोड़ा हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा बराबर में। अब हमने देखिए अपना जो प्लाजो पैंट था उसको मैंने खोल के रख लिया है। सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है और ये जो हमने अभी डिज़ाइन रेडी की थी उसको मैं इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए मैंने अटैच कर लिया और हम इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है जो हमारा पेपर है और हम एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। जो आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपको नेट से दिखाई ना दे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टॉप की स्टिचिंग भी लगा ली है और ये वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब मैंने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच और उसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने ली है 18 इंच। ये आपको अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और प्लाजो को उल्टी की तरफ ऊपर रख रही हूँ और फिर यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए मैंने सिलाई लगा ली। अब सीधी तरफ मैं इसको पलट ले रही हूँ और ये वाला जो फैब्रिक है इसको मैं इस तरीके से सामने की तरफ पलट के एकदम किनारे से सिलाई लगा दूंगी। अगर आप इतना छोड़ना चाहते हो तो इतना भी छोड़ सकते हो आप अपनी डिज़ाइन को, लेकिन अभी इसके नीचे मैं और काम करने वाली हूँ
तो ये हमारा नेट का फैब्रिक है, ये कुर्ती का ही फैब्रिक है। इसको मैंने लिया है लगभग 2.5 इंच, ठीक है, 2.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इसके नीचे मैं यहाँ पे अपनी नेट की फैब्रिक को रखूंगी। तो इस तरीके से उल्टी वाली साइड नेट की ऊपर की तरफ है और प्लाजो पैंट भी उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे अभी हम बाद में लगाएंगे। अभी मैं लगा रही हूँ इस तरफ एकदम किनारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी सिलाई लगा देनी है पूरी मोहरी तक में। और अभी हम क्या करेंगे, एकदम किनारे पे यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई, ठीक है। तो ये बढ़िया से आपका जुड़ जाएगा। तो ये कितना प्यारा लुक अभी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने नेट अटैच कर दिया है। अब इसके नीचे हम ना कट वर्क वाला डिज़ाइन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, ये देखिए, एक साइड से ये प्रेस से चिपक जाता है। और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच, ठीक है, 2 इंच रखी है। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने बताई आपको मोहरी के अकॉर्डिंग ही रखनी है। और ये एक और फैब्रिक मैंने लिया है, उसका ही प्लाजो का, जस्ट डबल से 1-2 इंच ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। अब इसको इस तरीके से मैं फोल्ड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये डबल फोल्ड हो गया और इस तरीके से मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर रखूँगी और इसके ऊपर प्रेस लगा के इसको चिपका दूँगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे प्रेस लगा लिया और यहाँ पे बढ़िया से निशान भी बन गया है और ये सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे अपना कट वर्क डिज़ाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्केल की मदद से मैं ऊपर की तरफ लाइन खींच दे रही हूँ। पूरे राउंड पे हमें इस तरीके से लाइन खींच देनी है बराबर में। सेम बीच में मैं 1 इंच का गैपिंग देते हुए इस वाली साइड पे भी लाइन खींच दे रही हूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब हमें बीच में ना ट्रायंगल शेप वाला बनाना है कट वर्क। तो यहाँ पे मैं टेप को रख रही हूँ और 1-1 इंच पे हम मार्किंग करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करके हमें 1-1 इंच पर निशान लगा देना है। जिसे हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, सेम हमें नीचे की तरफ 1-1 इंच पे एकदम उसके सामने ही, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब उसके नीचे भी एकदम बराबर में रखते हुए हमें पूरे में अपनी निशान लगा देनी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने निशान लगा लिया है 1-1 इंच पे। अब हम इस पे इसको ट्रायंगल का शेप देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला नीचे वाला पहला पॉइंट हम लेंगे और ऊपर से दूसरा पॉइंट, और इस तरीके से स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। अब हमें नीचे की तरफ 1 पॉइंट छोड़ना है और दूसरे पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे। अब सेम इधर करेंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से 1 पॉइंट छोड़ेंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे सीधी लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ना एकदम बराबर सा ट्रायंगल शेप यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। तो सेम प्रोसेस ना आपको पूरे लेंथ में फॉलो करना है। इस तरीके से आपको अपना ट्रायंगल बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ट्रायंगल रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल के ऊपर लगाऊंगी सिलाई। तो जो हमने निशान लगाया है उस पेन के मार्किंग के ऊपर ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। कॉर्नर में आके आपको निडल अंदर डालनी है। उसके बाद फुट उठा के हमें इसको टर्न कर लेना है, फिर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इससे कपड़ा खिसकेगा नहीं और आपको परफेक्ट शेप मिलेगा। तो इस तरीके से मैं पूरे लेंथ पे कर लूँगी ये काम, सिलाई लगा लूँगी अपनी ट्रायंगल के ऊपर। तो यहाँ पे हमें करना है पूरा कंप्लीट। जब तक आप क्या करो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जब तक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो देखो, यहाँ पे मेरी सिलाई लग चुकी है, पास से आपको दिख रहा है, ठीक है। बैक साइड से दिखाती हूँ मैं।
तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है और ये देखिए ये फोल्डेड वाली साइड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, फोल्डेड वाली साइड को आपको कट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एकदम थोड़ा सा गैपिंग छोड़ रहे हैं और फिर हम पूरे ट्रायंगल को कट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको पूरे लेंथ में कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको करेंगे टर्न, ठीक है। पहले हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने ताकि जब हम इसको टर्न करें ना तो ये हमको परफेक्ट शेप मिले, कहीं से भी सिलवटें नहीं आए, ठीक है। अब हम इसको पहले ऐसे फिंगर की मदद से टर्न कर लेंगे। पूरे ट्रायंगल्स को आपको टर्न कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी नुकीली चीज़ लेनी है, इस तरीके से पेचकस या पेन वगैरह आप ले सकते हो, और फिर आपको इसके पॉइंट्स निकालने हैं ऐसे नुकीली चीज़ से, ठीक है। तो देखिए दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा है। जब हम ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे तो ये इसका परफेक्ट शेप आएगा। इस तरीके से आपको सभी अपने ट्रायंगल को अच्छे से शेप दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे को कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप प्रेस लगा लोगे ना तो ये बहुत बढ़िया फिनिशिंग से आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेस भी लगा लिया है। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाले पार्ट को हमें ऐसे बाहर की तरफ रखना है और नीचे वाला जो पार्ट है ना इसको इस तरीके से मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। मतलब जितना हमारा बकरम पेपर था ना उतना ही मैं रख रही हूँ, बाकी हम अंदर की तरफ जो फैब्रिक है ना वो फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया। या आपको ना सिर्फ एक ही साइड फोल्ड करना है, दोनों साइड आप फोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें इस पे अपनी कटवर्क को अटैच करना है। तो पहले हम उसके लिए लाइनिंग कर लेते हैं कि कहाँ से हमको अपना कटवर्क जो है ना वो अटैच करना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, पहले 1 इंच की गैपिंग करके मैं यहाँ पे निशान लगा रही थी। उसके बाद स्केल को थोड़ा और आगे खसका के, मतलब जो लाइनिंग है ना वो बीच होल में यहाँ पे आ रही थी वो बराबर मैंने निकालते हुए यहाँ पे ऐसे फाइनल मार्किंग करी है। तो ये मार्किंग होने के बाद अब यहाँ पे हम अपने कट वर्क को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें जितनी मार्किंग है सिर्फ उतना ही कपड़ा अंदर रखना है और उसके ऊपर हम ये वाला जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही मिन्नतें करने के बाद मुझे इसकी फ़ोटो मिली थी लता कश्यप से। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और इसका लुक कैसा आया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।